नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है ईएमआरएस से। आप सभी लोग रेडी हो जाइए आगे की गतिविधियों के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 मार्च 2024 को ईएमआरएस ने सभी लोगों को, यानी कि जिनका कट ऑफ डेट इशू को लेकर के था मैटर, जो लोग डर रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, मगर ईएमआरएस ने दोस्तों सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया है। हाँ, उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर उसने नहीं जारी किया है जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, मगर कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली थी, मगर उनका कोई आधार दोस्तों नहीं था। तो सबसे पहले दोस्तों, कट ऑफ डेट इशू वाले बिल्कुल मत घबराएं। आप लोग इस घबराने के चक्कर में जो नौकरी मिली है आप इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से रात में सो नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बिल्कुल मत घबराएं और रात में अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको बाहर करना होता तो पहले ही आपको बाहर कर दिया होता एनईएसटीएस ने। ठीक है, मगर उसने आपको बाहर नहीं किया, क्योंकि जब मामला कोर्ट में चला गया तो उसके संज्ञान में आ गया कि भाई मामला तो कोर्ट में चला गया है और उनके पास कोई जवाब भी नहीं है दाखिल करने के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं स्टेटस पेंडिंग है, क्योंकि जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो भाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया कि भाई आपका जब अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने जारी कर दिया है तो इस केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उसने इसको पेंडिंग में दोस्तों डाल दिया है। हाँ, अगर वो लोग बाहर करते हैं, जिसके ना के बराबर चांस हैं, तो ज़रूर आपका जो ये केस है रीओपन होगा और उसके ऊपर कार्यवाही होगी, और वहाँ भी दोस्तों 100% आपकी ही जीत होगी, क्योंकि एनईएसटीएस और ईएमआरएस के पास देखें कोई जवाब नहीं है इन बातों का कि भाई 19 अक्टूबर जो है वो आखिरी डेट है और आप पहले क्यों इसको ले रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी लोग इस बात को समझ लीजिए। अगर आप दोस्तों ध्यान दें तो ये कोर्ट का आज का ये अपडेट है। जो अगली डेट कोर्ट ने लगा दी है 12 जुलाई लगा दी है, जो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। यानी उसको भी पता चल गया कोर्ट को कि अभी इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके ऊपर आगे कार्यवाही की जाए। हाँ, अगर कुछ आगे होता है तो ज़रूर इसके ऊपर कार्यवाही होगी। दोस्तों, कोर्ट से भी आपके लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, और बिल्कुल आप सभी लोग बैग वैग पैक रखें, कपड़े वगैरह सिलवा लें, फॉर्मल सिलवा लें, जीन्स पहन करके मत पढ़ाइएगा वहाँ पर। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बातें मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल आप अथेंटिक मान के चलिए। मैंने बताया था कि 5 तारीख तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, वो भी दोस्तों आ चुका है। अब बात आखिर ये आती है कि ये तो मैंने आपको बता दिया भाई क्या हुआ आज कोर्ट में, वो भी मैंने बता दिया। कट ऑफ डेट इशू वाले भाई खुश हो जाइए, क्योंकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो मेन बात ये आती है कि स्कूल अलॉटमेंट कब होंगे और कैसे होंगे। तो दोस्तों देखिए, स्कूल अलॉटमेंट दोस्तों 2 तरीके से होता है। या तो पर्सनली सबको लेटर भेज दिया जाता है, या तो आपका अगर देखें तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं, या फिर बाई मेल भेजते हैं। उम्मीद ये है कि बाई पोस्ट भी आपका आ सकता है, बाई ईमेल भी आ सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि कैसे आएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर हम ध्यान दें तो कभी कभी ये होता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर तो भाई आ चुका है, ठीक है, तो इस बात की ज़्यादा प्रायोरिटी बनती ये है कि आप लोगों को अब एक लिस्ट आएगी। ठीक है, उस लिस्ट में क्या होगा, वो लिस्ट सब्जेक्ट वाइज दोस्तों हो सकती है, जैसे एसएसटी का है, संस्कृत का, अंग्रेजी का है। हर सब्जेक्ट का एक लिस्ट होगा, उसमें एक तरफ नाम, रोल नंबर लिखा होगा और सामने जो भी स्कूल अलॉट हुआ है वो लिखा होगा। ठीक है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी जीरोक्स कॉपी आप वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए। अब बात आती है कि भाई कब तक अलॉटमेंट होगा। तो दोस्तों आज तारीख है 6 मार्च। ठीक है, 2 मार्च को आपका जो है वो आपका लेटर जारी हुआ था, और आपको पता है कि 1 अप्रैल से दोस्तों आप सभी लोगों को नए बच्चों को पढ़ाना है। तो भाई बच्चों के भविष्य की बात है, और इलेक्शन भी आ रहा है, तो भाई उनके पास भी, सरकार के पास भी मुद्दा होना चाहिए ना कि भाई हम और बिल्कुल भाई अगर किसी सरकार ने नौकरी दी है आपको, तो मेरे ख्याल से उस सरकार का पूरा अधिकार बनता है कि वो अपने किए गए कार्यों को दिखाए, और इसमें हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मान करके चलिए कि अगर 1 अप्रैल से आपको पढ़ाना है और पुराने अध्यापकों का जो करार है वो 31 मार्च तक है, तो मान करके चलिए दोस्तों 15 मार्च तक हर हाल में लिस्ट का अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। 100% मान के चलिए दोस्तों 15 मार्च तक हो जाएगा, और कम से कम 15 दिन का समय आपको मिलेगा ज्वाइन करने के लिए। और इन 15 दिनों में दोस्तों वो फॉर्मेट जारी करेंगे। जब आपकी लिस्ट आएगी उसी टाइम दोस्तों फॉर्मेट आएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आएगा,
और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है 2 तरीके से दोस्तों होता है। हो सकता है कि एक फॉर्म आ जाए, उसको आप भरेंगे और सिर्फ उसको भर करके जो है आप दोस्तों अपने विद्यालय ले जाएंगे और वहाँ पर उसको जमा कर देंगे, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी सेंट्रल का दोस्तों फॉर्मेट आएगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में भर करके आप बनवाएंगे। तो ये प्रक्रिया दोस्तों 3 से 4 दिन में आपकी कंप्लीट हो ही जानी है, ठीक है। और मान करके चलिए अगर 15 मार्च भी हम मान लें तो भी दोस्तों आप लोग 20 मार्च तक जा करके अपनी ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे। वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई 15 मार्च को अगर आ गया तो आप 20 को जा रहे हो, 25 को जा रहे हो, ये आपको डिपेंड करता है। अगर मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा दिन वेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, कट ऑफ डेट इस वाले भाई बिल्कुल मत घबराएं, बिल्कुल 100% नौकरी आपकी पक्की है। अच्छे से सोइए, परिवार के साथ वक्त बिताइए और कहीं घूमने जाना चाहते हैं घूम कर आइए, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद दोस्तों वक्त नहीं मिलेगा, छुट्टियां भी जल्दी आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अप्रैल भर सत्र चलेगा और बड़ी संभावना है कि मई जून में विद्यालय आपके बंद हो जाएंगे, फिर जुलाई में रीओपन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अंत में बस यही आपसे निवेदन है कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है और लगता है कि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट अपना प्रदान करें, वीडियो को शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ईएमआरएस से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपको दिन पर दिन मैं आपको देता रहूँ। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से निवेदन है, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।